मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा माता जी सन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो षड्विधा शरणागति का जो लास्ट पार्ट है आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कैसे पहले हमने अनुकूल्य से संकल्पम प्रातिकूल्य से वर्जनम देखा, यानी भगवान के लिए क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए। फिर हमने देखा रक्षित स्थिति विश्वास हो, यानी भगवान का संरक्षण कैसे होता है। तो कभी कभी दिखता नहीं है हमें कि भगवान का ये संरक्षण है, लेकिन एक्चुअली ये भगवान का संरक्षण हमेशा रहता है। जैसे परीक्षित महाराज को वो अपने गर्भ में तो बचा पाए थे, अपनी माता के गर्भ में जब थे तब वही भगवान बचा पाए उनको, लेकिन श्रृंगी के श्राप से नहीं बचाया। तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने बचाया लेकिन जटायु को नहीं बचाया, अर्जुन को बचाया लेकिन परीक्षित महाराज को नहीं बचाया। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि भौतिक स्तर पर ही उनका संरक्षण मिलना केवल यही संरक्षण का अर्थ नहीं है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे संरक्षण की परिभाषा अलग होनी चाहिए। भगवान हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को संरक्षण देते हैं। तो ये हमने कुछ चीजें जानी हैं। और उसके बाद में हमने देखा गोप्तृत्व वर्णम तो था कि कैसे भगवान मेंटेन करते हैं, सूरज चंदा हवा पानी सब कुछ देकर, इवन हमारे पेट में डाइजेस्टिव फायर बनकर भी वो हमारा मेंटेनेंस हमें देखते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि देखो भगवान हमारा संरक्षण करते हैं और हमें मेंटेन भी करते हैं, तब जाके हमें ये आत्म निक्षेप और कार्पण्य ये एग्जीक्यूट करने में हमें थोड़ी सी मतलब कम मेहनत लगेगी और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा। राइट। तो आत्म निक्षेप यानी हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, और कार्पण्य यानी नम्रता पूर्वक। राइट। जैसे ह्यूमिलिटी बोलते हैं हम, तो कभी कभी ह्यूमिलिटी का मतलब हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कोई बहुत बार हम भक्तों के संग में आ जाते हैं तो हम नॉर्मल ही बोलने लगते हैं कि देखो मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। तो हम ऐसा बहुत कुछ अपने आप के बारे में बहुत कम करके बोलते रहते हैं। तो ये भी हाँ ठीक है, मतलब ये ह्यूमिलिटी है, ये नम्रता है, लेकिन इससे ज्यादा काम नहीं चलेगा। ओके। क्योंकि हमारे बारे में कम बोलना या कम करके बोलना ही नम्रता नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कृष्ण के बारे में ज्यादा बोल सके और कृष्ण के बारे में जो महत्व है वो जान सके। तो आई एम वर्थलेस विदाउट कृष्णा, मैं कृष्ण के बिना कुछ नहीं हूं। तो ये मुख्य उद्देश्य है नम्रता का। मैं कुछ नहीं हूं, ये एक पार्ट है। मैं कृष्ण के बिना कुछ नहीं हूं, ये एक्चुअली पूरा पार्ट है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम ह्यूमिलिटी के नाम पे हम अपने आप के बारे में तो बहुत कम बोल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो थोड़ा सा नेगेटिवली वर्क करना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप हमेशा बोलते रहोगे कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जब आपको सामने कोई सेवा भी आएगी ना, तब आपको यही लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर से मन आपकी सारी बातें आपको दोहराएगा, देखो तुमको ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है तो कि तुम ये सेवा नहीं कर सकते। तो नम्रता का अर्थ ये है कि हमें पूर्ण रूप से ये भावना होनी चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो इसलिए आत्म निक्षेप और कार्पण्य दोनों एक साथ ही हमको आज चर्चा करना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली कृष्ण को समर्पित करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं हूँ। हो सकता है मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं बहुत सारा पतित हूँ, लेकिन फिर भी मैं कृष्ण को समर्पित कर सकता हूँ। और जो कुछ भी मैं करने लायक हूँ, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, वो मैं कृष्ण के लिए करने के लिए रेडी हूँ, और कृष्ण मेरे से वो करवाएंगे। और जब कृष्ण बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी वो कोई पत्र या कोई पुष्प या कोई छोटा सा फल या फिर पानी भी अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से उनको देने के लिए प्रयास करूंगा, तो वो मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। राइट। तो ये जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार भक्ति में क्या हो जाता है कि हम अपने आप के बारे में ठीक तरीके से अगर सोच नहीं पाएंगे, अगर अपने आप के बारे में ही बहुत सारी नेगेटिव धारणा है, नकारात्मक सोच है हमारे अपने आप के बारे में, तो हम भगवान को समर्पित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन हमेशा बोलता रहेगा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कृष्णा तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कृष्णा तुम जितना ऑफर करना चाहते हो ना वो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। तो ऐसे करके क्या हो जाता है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं ना वो भी कर नहीं पाते हैं।
तो कभी-कभी हम बहुत बड़े भक्तों के बारे में बात करते हैं, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रहे, यानी हम मेरा जीवन जो है ना पूरा पापों से ही भरा है, ऐसे वो बोलते हैं, राइट? तो क्या वास्तव में उनका जीवन पापों से भरा है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट? लेकिन उन्हें लगता है कि कृष्ण ने मुझे इतना दिया है, उसके प्रति मैंने उतना समर्पित नहीं किया है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, तो वो उनकी भावना रहती है। मतलब कृष्ण का जो योगदान है उनके जीवन में वो उनको इतना दिखता है, उसकी वजह से उनको लगने लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको लगता है कि ये एक्चुअली पाप ही है। तो ऐसी उनकी भावना है। लेकिन ऐसी भावना होते हुए भी वो सेवा में हमेशा नियुक्त रहते हैं। तो ह्यूमिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि देखो मान लो आपको कोई सर्विस आ जाए, तो आप बोल दो माता जी या फिर प्रभु जी, एक्चुअली मैं देखो कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं तो एकदम पतित हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करके अगर हम सेवा को ना बोल रहे हैं, तो ये नम्रता का सिंबल नहीं है, ओके? ये एक्चुअली एस्केप होना है, मतलब मन क्या कर रहा है? ह्यूमिलिटी का बहाना बनाकर सेवा से दूर हो रहा है। राइट? ठीक है, मैं नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। तो आप एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं, जो आपको सेवा दे रहे हैं उससे बोल सकते हो कि ठीक है, मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन मैं आप बोल रहे हो करने के लिए तो मैं करने का प्रयास करूँगा। अगर आपके लिए ठीक है, तो फिर मैं आई एम ओके टू डू दिस सर्विस। तो हम अपने आप के बारे में कम तो बोल रहे हैं, लेकिन सर्विस में हम जा भी रहे हैं। तो जो बड़े भक्त होते हैं वो अपने आप के बारे में बहुत कम बोलते हैं, कम करके बोलते हैं, लेकिन हमेशा उन सेवा में नियुक्त रहते हैं। अगर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन देखेंगे, तो वो मैजिस्ट्रेट थे, उनको बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी थी, उसके साथ-साथ वो हमेशा भक्ति में नियुक्त भी थे। तो ये हमें एक्चुअली सीखना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर हमें अपने आप के बारे में सकारात्मक सोच नहीं है, अगर हम आत्मनिक्षेप यानी अपने आप को पूरा समर्पित करना, इसकी अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बड़े-बड़े सर्विस तो करना बात की बात है, जो हम एक्चुअली कर सकते हैं, वो भी ना करने से रह जाएँगे, राइट? तो हमें अपने आप के बारे में भी अच्छी-सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ पे हैं और कहीं पे भी हो, हम कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं, ये भावना हम में बहुत दृढ़ रहनी चाहिए। तो जैसे कृष्ण बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो अगर हमारा मन बोल रहा है कि देखो हम किसी लायक नहीं हैं, समर्पण करने के लायक नहीं हैं, हम कृष्ण के भक्ति करने लायक नहीं हैं। कभी-कभी हो जाता है कि हम जब भक्ति करने लगते हैं, तो और कभी-कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, पुरानी आदतों की वजह से, तो मन बहुत हमें सताने लगता है, बोलने लगता है कि देखो भक्ति में तुम आने के बावजूद भी यही कर रहे हो, क्या फ़ायदा भक्ति करके? ऐसे थोड़ी ना तुम कृष्ण को समर्पित करोगे, ऐसे थोड़ी ना तुम कृष्ण को मुँह दिखा पाओगे, ऐसे थोड़ी ना तुम भक्तों को मुँह दिखा पाओगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें बोलने लगता है, तब क्या हो जाता है, इतना भार बन जाता है हमारे हृदय में या फिर हमारे मन में कि हमको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? और हम सिर्फ़ फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि जब शायद परिस्थिति ठीक हो जाएगी, मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा, तो शायद तब जाके मैं समर्पित करूँगा अपने आप को, तब जाके मैं कुछ सेवा करूँगा। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हमें लगने लगता है। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो हम कृष्ण के अंश हैं और सनातन काल से मतलब न आदि न अंत, इतने टाइम से हम कृष्ण के अंश हैं और हमेशा कृष्ण के अंश रहेंगे। तो कृष्ण अगर बहुत ही मूल्यवान है तो उनका अंश भी मूल्यवान ही हो सकता है, राइट? उसका मूल्य नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। भले ही मन कुछ भी बोले लेकिन ये वास्तव नहीं है। तो कृष्ण तो हमको इतना प्रेशियस समझते हैं, इतना मूल्यवान समझते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे हम देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता-पिता उनको लेकर घूमते रहते हैं, कहीं पे भी जाएँ बच्चों को लेके जाते हैं। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना जीवन वो जीने लगते हैं, राइट? कभी-कभी पेरेंट्स उनको मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बात भी नहीं होती महीनों तक कभी-कभी। तो वो इनका जीवन कंटिन्यू कर रहे हैं, ये इनका जीवन कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? संबंध है, लेकिन साथ में उतने नहीं होते हैं, राइट? फिज़िकली एट लीस्ट। तो बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं, लेकिन फिर भी एक समय के बाद वो अलग होते हैं। लेकिन देखो भगवान हमें इतना मूल्यवान समझते हैं कि वो हमसे कभी अलग होते ही नहीं। भले ही हम किसी भी योनि में चले जाएँ, किसी भी शरीर को धारण कर ले, वो हमारे साथ एज़ अ परमात्मा हमेशा रहते हैं।
हम कितने भी पापी हो, कितने भी पुण्यवान हो, कितने भी बड़े भक्त हो, कितने भी छोटे भक्त हो, हिरण्यकश्यपु हो या फिर प्रहलाद महाराज हो, वो हमेशा एज अ परमात्मा हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये बात हमें बहुत बारीकी से समझनी चाहिए कि अगर हम मूल्यवान नहीं हैं, हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं कृष्ण के लिए, तो कृष्ण हमेशा हमारे साथ क्यों रहते हैं? उनके पास बहुत सारे भक्त हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, हमारे साथ ऐसे परमात्मा के रूप में आने की क्या आवश्यकता है? तो इसका मतलब है कृष्ण के लिए मैं स्पेशल हूँ, मैं बहुत ही मूल्यवान हूँ, और जैसा भी हूँ कृष्ण मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, भले ही कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, फिर भी मैं कृष्ण को समर्पित कर सकता हूँ। तो इसको और अच्छे से कैसे समझने का प्रयास करेंगे, डॉक्टर का एग्जाम्पल जो हमने दिया है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो चीजों के बारे में हमको विश्वास रहना चाहिए। एक, कि डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है, और दूसरा, मैं ठीक हो सकता हूँ। जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, राइट, भले ही अच्छा डॉक्टर है, मैं भी बहुत सारे केसेस उसने डील किए हैं, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है कि आप ठीक हो सकते हो, तो क्या हो जाएगा? आप एक तो डॉक्टर को ठीक तरीके से समर्पित नहीं करोगे, और दूसरा, वो जो ट्रीटमेंट बोलेंगे आपको, उसको भी आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे। तो इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपको लगेगा जैसे मैंने सोचा वैसा ही हुआ, मुझे पता था मैं ठीक नहीं हो सकता, देखो अभी ठीक नहीं हो रहा हूँ। राइट। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पूर्ण विश्वास डॉक्टर पे भी होना चाहिए और अपने आप पर भी होना चाहिए। तो अगर हम आत्म निक्षेप करना चाहते हैं, हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के साथ साथ हमारे ऊपर भी एक विश्वास होना चाहिए कि मैं समर्पण करने लायक हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मान लो अगर आप खाना बना रहे हो, और उस टाइम पे ही आपको लग गया कि ये खाना मैं कृष्ण को ऑफर नहीं कर सकता, लेकिन बिना ऑफर करे मैं खा भी नहीं सकता ना, तो लेट मी ऑफर इट। तो ठीक है, ऑफर कर देता हूँ। तो उस टाइम पे आप ठीक तरीके से ऑफर भी नहीं कर पाओगे, कृष्ण ठीक तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, और उसका जो रिजल्ट आना है वो ठीक तरीके से नहीं आएगा। तो भले ही आपसे भूल हुई होगी पकाने में, आप उतना अच्छे से या फिर उतना अमेजिंग भोजन शायद व्यंजन नहीं बना रहे हो, लेकिन अगर अच्छे भाव से अगर आप उसको अर्पित करोगे, तो कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। राइट। सो वैसे ही भले ही हम में बहुत सारी कमियां खामियां, बहुत सारे पाप प्रवृत्ति, बहुत सारे कुछ चीजें होंगे जो गलत चीजें होंगे, फिर भी अगर हम कृष्ण के प्रति अच्छी भावना लेकर जाते हैं, देखो मैं तो हूँ ऐसा, ठीक है, मैं ऐसा रहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी ऐसा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं आगे जाके और अच्छा बन जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं अच्छा नहीं हूँ, राइट, लेकिन अगर मैं आपको समर्पित नहीं करूंगा, तो फिर मैं और बुरा बन सकता हूँ। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हमको ये ज्ञात रहना चाहिए कि डॉक्टर हमें अच्छा ठीक कर सकता है, और ये भी याद रहना चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, तो ये बीमारी और बुरी होती जाएगी, मेरी हालत और बुरी होती जाएगी। राइट। तो ये अगर ज्ञात है, तो हम डॉक्टर को और अच्छे तरीके से समर्पित कर पाते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, मान लो किसी ने आपको कुछ दिया, और उन्होंने बोला कि मुझे पता चला कि आप माता जी वृंदावन जा रहे हो, या फिर प्रभु जी आप वृंदावन जा रहे हो, तो ये मैंने कुछ बनाया है, ये प्लीज आप वहां पे जाके कृष्ण बलराम जी को ऑफर कीजिए। तो जब आप वो आइटम को देखते हो जो दूसरे माता जी या प्रभु जी आपको दे रहे हैं वृंदावन में ऑफर करने के लिए, अगर आपको लगे अरे ये भी कोई चीज है क्या कृष्ण बलराम को ऑफर करने की, राइट, ऐसे थोड़ी ना कोई ऐसी चीज लेके आता है, अगर आपको ऐसी भावना है, तो क्या हो जाएगा? एक तो आप उसको ठीक तरीके से कैरी नहीं करोगे, ठीक है, उससे अच्छे तरीके से देखोगे नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जर्नी के दौरान आप शायद उसको खो भी देंगे, क्योंकि जो चीज आप संभाल कर नहीं रखते हो, वो खो भी सकती है। अगर मान लो वो खो भी नहीं गई, आपने प्रॉपरली संभाल पे के भी नहीं रखा, और लास्ट में जाके आपके ऑफर भी किया, तो शायद वहां से, मतलब मान लो हैदराबाद से वृंदावन लेके जाके ऑफर करने में जो एक्चुअली बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको जो मिलना चाहिए वो तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कैरी किया है ना, लेकिन भावना ठीक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? भले ही आइटम उतने उच्च स्तर का नहीं था, लेकिन आपकी भावना की वजह से वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको, वो नहीं मिल पाया। तो यू मे हैव अ पुअर फूड टू ऑफर, यानी आपके घर में शायद बहुत ही शानदार खाना नहीं बनता होगा भगवान को ऑफर करने के लिए,
लेकिन अगर आप शुद्ध मन से एक अच्छे से प्लेट में अच्छी भावना के साथ उसको ऑफर कर पाए, तो वो काफी है। तो बहुत बार हम बड़े बड़े सर्विस या फिर बहुत अद्भुत काम कृष्ण के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी छोटा कर सकते हैं वो अगर अच्छे से करने लगे, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। तो आइटम कोई भी हो वृंदावन को ऑफर करने के लिए, अगर आपकी भावना है कि शायद माता जी वो प्रभु जी ने बहुत मेहनत करके जो कुछ भी उनसे हो सकता है उतना करके उन्होंने कुछ कृष्ण बलराम को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे भी उतनी ही श्रद्धा से उसे संभाल कर लेके जाके ऑफर करना चाहिए। ऐसी भावना होगी ना, तो आइटम की क्वालिटी कुछ भी हो, फिर भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कभी-कभी हम किसी के घर जाते हैं, तो शायद सब लोग मतलब अमीर नहीं होते हैं, सब लोगों के पास बहुत सारे अच्छे-अच्छे व्यंजन बनाने का सब कुछ नहीं रह सकता है फैसिलिटी। तो वो बोल देते हैं कि देखो हम तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, तो कुछ सिंपल सा ही हमने बनाया। तो ये हमारी आशा है कि आप अच्छे से एक्सेप्ट करोगे उसको, तो प्लीज़ बुरा मानना मत। अगर ऐसा कोई बोलता है ना, तो हम बोलेंगे अरे आप प्रेम से आप परोस रहे हो वही काफ़ी है, राइट? भले ही आइटम बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस ना हो, लेकिन आप कितना अच्छा प्रेम से अगर हमें परोस रहे हो तो वही काफ़ी है एक्चुअली। प्रेम इम्पोर्टेंट है, आइटम थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर खाना भी अच्छे तरीके से नहीं परोस रहा है और खाने का आइटम भी उतना अच्छा नहीं है, तो ये एक्चुअली आइटम से ज़्यादा हम देखते हैं कि वो जो परोस रहा है, उसका क्या एटीट्यूड है, राइट? तो वैसे ही कृष्ण भी देखते हैं कि मान लेते हैं, देखो इसकी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा कर सके। लेकिन जो कुछ भी छोटा कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये कृष्ण देखते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था और एक कि कल हमने जो गेट टुगेदर किया था, समर कैंप के बच्चे आए थे, वो परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो 15-20 बच्चे थे स्टेज के ऊपर, सब लोग एक ही गाने पे डांस करना चाहते हैं, सेम स्टेप्स जो उनके टीचर ने सिखाया था। तो सब लोग एक ही तरीके से डांस नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ लोग बस हाथ हिला रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही मैनेज कर रहे थे। लेकिन जो पेरेंट्स थे ना, वो पेरेंट्स की सबकी नज़र ना अपने-अपने बच्चों के ऊपर थी। कि मेरा बेटा कैसा कर रहा है बस यही देख रहे थे और उसी में वो खुश हो रहे थे। क्योंकि यार स्टेज पे जाना और डांस करना इतने लोगों के सामने ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो जो कुछ भी वो कर रहा है उसको एनकरेज करना चाहिए और उससे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, बस यही भावना रहती है। ये नहीं देखते कि देखो तुम्हारा बाजू वाला कितना अच्छा कर रहा था, तुम कब सुधरोगे, तुम कब ऐसा डांस करोगे, तुमने भी तो सेम क्लास जॉइन किया था ना, सेम दिन सीखे थे ना, क्यों नहीं आता तुमको? तो ऐसे कोई करता नहीं है पेरेंट, वो सिर्फ एनकरेज करते हैं, राइट? और कैसे भी कर ले सब लोग ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके करना ही बड़ी बात है। सिमिलरली कृष्ण भी ऐसे ही सोचते हैं ना, अगर एक नॉर्मल भौतिक स्तर पर एक माता-पिता ही अगर इतना सोच सकते हैं, तो कृष्ण भी ऐसे ही सोचेंगे ना, कि मान लेते हैं कि ये देखो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, भले ही भक्ति में है कुछ दिनों से और बाकी भक्त जो हैं उतने ही सेम दिनों से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। बट स्टिल ये जो कुछ भी कर पा रहा है ना, एटलीस्ट वो तो कर रहा है, सो लेट मी एक्सेप्ट दैट। तो कृष्ण भी इसी भावना के साथ रहते हैं। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, आत्मनिक्षेप मतलब एक डेफिनेशन हमें याद रहना चाहिए, व्हाट आई कैन डू विथ व्हाट आई हैव नाउ, लेट मी डू दैट। मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मेरे पास करने लायक क्या है अभी, वो मैं कर देता हूँ। अगर फ्यूचर में चीज़ें बदलेगी, चीज़ें अच्छी हो जाएगी तो शायद बड़े काम कर लूँगा, बड़ी चैरिटी कर लूँगा, ठीक है? बहुत बड़े डोनेशन दूँगा, बहुत बड़ी-बड़ी सर्विस ले लूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम दूँगा, वो फ्यूचर की बात ठीक है। पास्ट में मेरे पास बहुत टाइम था, बहुत पैसा था, लेकिन कृष्ण भक्ति मेरे पास नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं कुछ सर्विस नहीं कर पाया। ठीक है, पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, अभी प्रेज़ेंट में आप क्या कर सकते हो, बस उसी पे ध्यान देना और ये समझ लेना कि जो कुछ भी मैं अच्छे भावना के साथ करूँगा, भले ही वो छोटा हो, भले ही उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाएँ, कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि उसके गलतियाँ ना हो, त्रुटि ना हो, अच्छे भावना के साथ में अच्छे पूरा जो कुछ भी मेरा स्किल टैलेंट जितना भी है, उसके साथ मैं करने का प्रयास करूँगा और कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। ये भावना अगर रहेगी, तो हम अपने आप को अच्छे से समर्पित कर सकते हैं। और जितना हम समर्पित करेंगे, उससे हमारा पुरोगति होगा यानी हमारी अभिवृद्धि होगी। जैसे डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि देखो हम बीमार हैं और हमको ट्रीटमेंट चाहिए और आप कर सकते हो, इसलिए आप जो बोलोगे वो मैं मानूँगा। आप जो मेरे शरीर के ऊपर जो भी काटना-विटना करना है, आपको सर्जरी करना है, आप कर लो। तो जब आत्म निक्षेप का अर्थ क्या है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
वो आप कर लो कृष्णा, और आप जैसा करोगे उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और जो मेरे कंट्रोल में है कृष्णा आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। राइट। तो जैसे द्रौपदी ने क्या किया कि देखो उसने हाथ उठा दिए, क्योंकि उसके कंट्रोल में अब कुछ नहीं था, तो उसने हाथ उठा लिया और जो कृष्ण करना चाहते हैं अब उनको करने दो। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और कृष्ण ने क्या किया, अनलिमिटेड सारी सप्लाई की। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भी सरेंडर किया, आत्मनिक्षेप किया, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ ऐसे ऊपर नहीं किए, उन्होंने गांडीव को हाथ में लिया और उन्होंने युद्ध किया। तो जब चीजें कंट्रोल के बाहर होती हैं तब हमें कृष्ण को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके प्लान्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जो करना चाहते हो आप करो, जो कुछ भी होगा रिजल्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये है आत्मनिक्षेप, उन चीजों के बारे में जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है। और जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसमें क्या बोलना चाहिए, अर्जुन की तरह करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो इस प्रकार से हम अपने आप को कृष्ण को दे सकते हैं। तो हमारी लाइफ में भले हम नए भक्त हो या फिर एवरेज 1-2 साल हो गए हो, 10-20 साल हो या 30 साल हो गए हो, कहीं पे भी किसी भी स्टेज में हो, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पास्ट में क्या कर सकता था या फिर मैं फ्यूचर में क्या कर पाऊंगा। ठीक है, वो जब फ्यूचर आएगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो। राइट। जैसे कि अभी एक क्लास सुन रहे हो, आपको बहुत उत्साह आ गया, आपको लग रहा है कि मैं कृष्ण के लिए कुछ कर सकता हूँ, और आपने कुछ ले लिया और कुछ अच्छी सी सर्विस कर ली। 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन बाद आपको शायद ये क्लास का उतना कुछ याद नहीं है। राइट, ज्यादा कुछ आप समझ भी नहीं पाए, और उस टाइम पे आपका मन बोलने लगा कि अभी तो तुम्हें कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं समझ पा रहे हो। राइट। तो देखो, 2 दिन पहले तुमने कितना बड़ा सर्विस किया, अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। राइट। तो क्या फायदा, अगर ऐसी कोई नेगेटिव बातें अगर फैलाना शुरू कर देता है, तो आप मन को थोड़ा साइड में रखो और बोलो कि ठीक है, उस टाइम पे जो जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैं कर पाया उतना कर दिया। अभी इस मोमेंट में मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जितना कर पाऊंगा, लेट मी डू दैट। ठीक है, पास्ट में मैंने कितना कर लिया इसका बोझ मुझे नहीं लेना है, और फ्यूचर में कितना कर सकता हूँ ये सोच के मुझे अभी रुकना नहीं है। वॉट एवर आई कैन डू नाउ, लेट मी डू इट। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि सबसे बेस्ट प्रेयर क्या है, मतलब किसी भी परिस्थिति में हम कृष्ण से अगर एकमात्र विषय पूछ सकते हैं तो क्या पूछना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्णा, गिव मी द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, आप मुझे आपकी सेवा करने के लिए शक्ति दीजिए। राइट। तो यही हम अगर थोड़ा सा और ट्रांसलेट करें तो हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमें कृष्ण को समर्पित करना चाहिए और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो भले ही जितनी शक्ति भी है हमें, राइट, उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आपकी सेवा करने के लिए शक्ति दीजिए, तो कृष्ण शक्ति और बुद्धि दोनों देते हैं। एक तो हमें देखने के लिए बुद्धि देते हैं कि देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, और उसको लेकर एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ी शक्ति भी दे देते हैं। तो कृष्ण हमेशा हमें हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन हम कृष्ण को समर्पित करते हैं या नहीं करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी कभी मन बोल देता है कि देखो तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हमको कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं ये बताने के लिए कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल स्मॉल स्टेप्स आज से ही लेने चाहिए। जैसे मान लो, एज पर द स्टैंडर्ड्स रोज 1 से 2 घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए, 2 घंटे क्लास सुननी चाहिए, मिनिमम 2 घंटे जप करना चाहिए। राइट। और 2 घंटे कुछ और सर्विस करनी चाहिए, तो ऐसे 8 घंटे तो मिनिमम हमको देने चाहिए। मान लो अगर ये स्टैंडर्ड है, और हम सोचने लगेंगे कि देखो आज तो मैं वो सब कर नहीं पाऊंगा, मे बी फ्यूचर में जब मेरे पास बहुत टाइम होगा, बहुत करने के लिए होगा, तो मैं उस टाइम पे कर लूंगा। तो ऐसा सोच के अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, सेम यही फीलिंग आपको आपका मन रोज दोहराते रहेगा, और आप फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो आज आप कर सकते हो उसके ऊपर ही आपका ध्यान नहीं है, तो फ्यूचर में जब चीजें बदल जाएगी आप करोगे, इसकी क्या गारंटी है। जैसे मान लो अगर आज आपकी परिस्थिति है कि मैं आप कुछ हजार ही कमा पा रहे हो, राइट, और आप सोच रहे हो देखो मैं अगर करोड़ों कमाता तो फिर मैं लाखों के डोनेशन देता। ठीक है, तो जब तक मैं करोड़ों नहीं कमाता तब तक मैं कुछ ज्यादा डोनेशन नहीं दे पाऊंगा, और ये छोटे छोटे डोनेशन देने में भी क्या फायदा है। राइट। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसा अगर हम सोचने लगे तो हम गलत सोच रहे हैं। देखो जब तुम्हारे पास करोड़ों होंगे
तब तुम्हें लाखों देना है नहीं देना है वो बाद में देखेंगे। लेकिन आज की डेट में जो तुम्हारे पास 1000 है उसमें से ही 100 नहीं दे पा रहे हो, तो फिर कैसे मान ले कि जब तुम्हारे पास करोड़ों होंगे तुम लाखों डोनेट करोगे? इजंट इट? तो आज जो कुछ भी हो, तुम जितना भी तुम्हारे पास है उसमें से तुम आज क्या कर सकते हो, बस उसी पे ध्यान दो। फ्यूचर में परिस्थिति ठीक होगी, फ्यूचर का देख लेंगे। पास्ट में कैसी परिस्थिति थी छोड़ दो, अब वो हो गया। एज ऑफ नाउ क्या कर सकते हो, बस इसी के ऊपर ध्यान दो। जैसे डॉक्टर के पास आप एक बार ट्रीटमेंट लेने गए, राइट, और डॉक्टर ने कुछ बोला आपको करने के लिए, आपने नहीं किया, उसकी वजह से बीमारी और गलत होती, मतलब और भी वर्स हो गया सिचुएशन। उसके बाद में भी हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। बोलना चाहिए कि डॉक्टर आपने बोला था लेकिन वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। तो डॉक्टर डांटेंगे, राइट, फिर भी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, ट्रीटमेंट करना। तो वैसे ही कृष्ण सुप्रीम डॉक्टर है, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और हम सुप्रीम पेशेंट हैं, यानी हमसे गया गुजरा पतित कोई है नहीं, ऐसे समझ के हमें जाना चाहिए। तब कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलाय, गजेंद्र के प्रेयर्स में आता है कि भगवान मुक्त है और बहुत करुणामय है और कभी थकते नहीं है। हम कितना भी गिर जाए, कितने भी पतित हो जाए, कहीं पे भी हो, वो हमको उठाने के लिए रेडी होते ही हैं, राइट। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो अभी मैं इस हद तक गिर चुका हूँ कि मैं भगवान को चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, भगवान मुझे अपलिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं कृष्ण के लिए कुछ करने लायक नहीं हूँ, राइट। हम हमेशा कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। भले ही जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना कुछ हमारे कैपेसिटी में है हम एक्चुअली कर सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम हम तो कुछ कर ही सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल स्मॉल स्टेप्स लेकर थोड़े थोड़े प्रूफ्स इकट्ठे करने चाहिए। जैसे कि आपको रोज एटलीस्ट टाइम नहीं मिल रहा है तो भी एक राउंड तो कर सकते हैं चैंटिंग का, राइट। और एक पेज तो श्रीमद् भागवतम का या फिर भगवत गीता का पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि एक पेज पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो फिर एक श्लोक तो पढ़ सकते हो। अगर आप बोलोगे एक श्लोक पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो मतलब आपको सोचना चाहिए कि जीवन में आप कर क्या रहे हो, राइट। मतलब इतना बिजी हो कि एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते, एक पेज भी नहीं पढ़ सकते, मतलब हो क्या रहा है, isn't it? तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है एक श्लोक भी पढ़ने का टाइम नहीं है, एक पेज का भी पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हफ्ते में 7 पेजेस तो पढ़ सकते हो ना। मान लेते हैं कुछ दिन बहुत ही बुरे थे, तबीयत खराब थी, टाइम नहीं था, लेकिन हफ्ते में तो हम 7 पेज तो पढ़ सकते हैं ना। तो ऐसे धीरे धीरे से हमें शुरुआत करनी चाहिए। जब आगे जाके मन बोलेगा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसको दिखाने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता तो इतने पेजेस मैंने कैसे पढ़े। मैं एक एक्चुअली लिस्ट रखता हूँ अपने व्हाट्सएप में पर्सनली, कि जो जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना, वो बुक्स पढ़ने के बाद उसका टाइटल, उसका ऑथर और उसके बाजू में कितने पेजेस थे उस बुक में वो मैं नोट करता हूँ। और ऐसे साल भर में जो पूरे बुक्स पढ़ता हूँ सब नोट करके उसका टोटल डालता हूँ कि इतने पेजेस मैंने पढ़े। तो इवन मैं जो वीडियोस देखता हूँ उसका भी एक्सेल शीट बना था, अभी थोड़ा सा नहीं बना रहा हूँ लेकिन पहले बनाता था, क्योंकि मन बोलेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं उसको दिखाऊंगा। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया मैंने, तो फिर ये बुक्स किसने पढ़े, ये वीडियोस किसने देखे, ये नोट्स किसने बनाए, राइट। मैं शायद उतना नहीं किया जितना मैंने प्लान किया था, बट मैंने कुछ तो किया है। और जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो कृष्ण की वजह से ही कर पा रहा हूँ ना। अगर कृष्ण चाहते तो मुझे ये भी नहीं करने देते। सो ही वॉन्ट्स मी टू डू समथिंग एंड आई एम एबल टू डू समथिंग। अगर मैं कुछ कर पाया हूँ, 0 से मैं अगर 1 तक भी आया हूँ, तो ये 1 से मैं 10 तक भी जा सकता हूँ कृष्ण की कृपा से। तो हमें विश्वास रहना चाहिए। जैसे हम अगर पेशेंट है तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे क्योर करेंगे, राइट, मुझे ठीक कर सकते हैं और मैं ठीक भी हो सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलेगा सर्जरी करना है तो हमें सीधा जाके एडमिट होके लेटना चाहिए बस। और छोड़ देना चाहिए डॉक्टर के ऊपर कि वो कहाँ काट रहा है, क्या करके क्या सर्जरी कर रहा है, उनको करने दो, वो जानते हैं क्या करना है। उसके बाद में अगर बोल रहे हैं कि आपको ये डाइट मेंटेन करना है, इतना एक्सरसाइज करना है, इतने टैबलेट्स लेने हैं, तो हमको फॉलो करना है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, जैसे डॉक्टर बोल रहा है वो हमें करनी है। जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है वो कृष्ण को यानी वो डॉक्टर को करने देना चाहिए। इस रूप से हमें आत्म निक्षेप होना चाहिए। तो आत्म निक्षेप ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस स्टेज के बाद हम करने वाले,
नहीं, हम हर क्षण आत्मनिक्षेप कर सकते हैं। इवन आपने मान लिया कि इतने दिन तो मैंने आत्मनिक्षेप किया ही नहीं, मैंने कृष्ण को समर्पित नहीं किया है। ठीक है, इतने दिन नहीं किया है ना, बट अब तो कर सकते हो ना। कितना कर सकते हो? बस उतना कर लो। या फिर आपको लगा कि यार पिछले साल तो मैंने कृष्ण को कितना समर्पित किया था, अभी मैं कुछ भी समर्पित नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल की बात छोड़ो, अभी का बोल बात करते हैं, अभी कितना समर्पित कर सकते हो? जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, कुछ लोग 16 माला करते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि शायद जीवन में कुछ ऐसे उथल-पुथल हो जाती है, या फिर जॉब का इधर-उधर हो जाता है, फैमिली का कुछ हो जाता है। बहुत बार मैं पूछता हूँ कि आजकल कितने राउंड्स कर रहे हो? तो कुछ लोग मैसेज में रिप्लाई देते हैं कि एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, हम बहुत सारी कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं, इसलिए चैंटिंग कर ही नहीं पा रहे। या फिर एक माताजी को मैंने मैसेज किया था, तो शी वाज़ टेलिंग लाइक मेरा रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है, कोर्ट के चक्कर चल रहे हैं, ये चल रहा है, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाई। या फिर मेरे फैमिली में ये बीमार है, वो बीमार है, इसी से पूरा हो जा रहा है, मैं चैंटिंग ही नहीं कर पाई। तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उतनी ज़्यादा चैंटिंग बढ़नी चाहिए। क्योंकि कृष्णा इज़ द क्योर ना, कृष्ण ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो उनको छोड़ के हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें बदलेगी। बट स्टिल क्या हो जाता है कि हम ग्रस्त हो जाते हैं बहुत सारी परिस्थितियों में, तो हम कर नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चैंटिंग पहले अच्छे करते हैं, लेकिन कुछ-कुछ धीरे-धीरे से उनका चैंटिंग डाउन हो जाता है। 16 से 0 भी हो जाते हैं। उस टाइम पे उनको चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा दुःख तो इस विषय का रहता है कि यार एक टाइम पे मैं 16 माला करता था, अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका दुःख बहुत ज़्यादा रहता है। कर नहीं पा रहे इससे ज़्यादा, पहले करते थे अब नहीं कर पा रहे, इसका दुःख ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको क्लास नहीं देना चाहिए कि देखो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये वो करके हमें हार्श वे में डील नहीं करना चाहिए। हमको बोलना चाहिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। पास्ट में जितना कर सकते थे ठीक है, उसको पास्ट में रखो। अभी हम क्या 0 से 1 हो सकते हैं? ठीक है, 16 करते थे, अभी 16 नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्या 1 राउंड कर सकते हो? कैन वी स्टार्ट अगेन? क्योंकि पहले भी तुम 0 ही करते थे। बाद में कृष्ण की कृपा की वजह से, भक्तों की कृपा की वजह से 16 तक तुम पहुँचे। अभी चलो कुछ परिस्थिति ऐसे आ गई कि आप 0 पे हो गए हो, लेकिन जो व्यक्ति आपको 0 से 16 लेके गया था, क्या आपको नहीं लगता वो आज भी उसी क्षमता के साथ उतना ही सज्ज है आपको 0 से फिर से 16 ले जाने के लिए? देखो पहले हम 0 करते थे तो कृष्ण ने ही 16 को लेके गया ना, तो अभी फिर से 0 हो गए हैं, तो फिर से नहीं लेके जाएँगे क्या? उस टाइम पे तो जब पहली बार स्टार्ट किया था हमने कृष्ण के प्रति कोई सेवा भी नहीं की थी। लेकिन कुछ दिन जब 16 माला करके कृष्ण के प्रति हमने सेवा भाव दिखाया था, उससे तो हमें और कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि एक्चुअली मैंने अगर कृष्ण को कुछ नहीं किया था तब उन्होंने मेरा इतना इम्प्रूवमेंट किया 0 से 16, तो अभी मैं 0 पे हूँ तो वो 16 क्यों नहीं लेके जाएँगे? इज़न्ट इट? तो जैसे कभी हम बहुत जिम जाते हैं सालों से और हम अच्छा बॉडी को फिट रखते हैं, लेकिन कभी-कभी को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगले 6 महीने तक आपको जिम नहीं जाना है, कोई वेट्स नहीं उठाने। तो फिर क्या हो जाता है, बॉडी शेप आउट हो जाता है, राइट? लेकिन जैसे ही आप ठीक हो जाओगे, बाद में जिम जॉइन करोगे तो 3 महीने, 6 महीने में फिर से आप बैक टू शेप आ जाते हो। राइट? तो वैसे ही हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़े, फिर भी कुछ हो गया, तो ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। फिर से जल्दी से पिकअप करना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे बहुत कुछ करता था, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, लेट मी स्टार्ट अगेन। ऐसे करना आत्मनिक्षेप है। क्योंकि आत्मनिक्षेप का एक अर्थ ये है कि जैसा भी मैं हूँ, वहाँ से मैं फिर से शुरू करूँगा। क्योंकि कृष्ण के पास बहुत क्षमता है, उनमें थी, है और रहेगी, तो भले ही मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, वो मुझे यहाँ से ऊपर निकाल सकते हैं। और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मन महाराज को सुन के। हमारे गुरु महाराज कौन हैं? मन महाराज। जैसे अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं, हम मन की बात इतना सुन लेते हैं ना, मन बोलेगा कि तुम ग्रेट हो, तो हम मानने लगेंगे हम ग्रेट हैं। मन बोल देगा यार ये तुम तो तुच्छ हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, हम वो भी मान लेते हैं। मन बोलता है कि देखो आज ये करेंगे, तो कर लेते हैं, मन बोलता है नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो मतलब मन के प्रति कितना समर्पित होते हैं हम, उतना ही या फिर उससे थोड़ा-सा भी अगर कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे, तो कितने ठीक हो सकते हैं। देखो कितने जन्मों से हम मन के प्रति समर्पित हैं और अभी भी यहीं पे फँसे हुए हैं, इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। तो अगर इतना समर्पण हम कृष्ण को अगर देंगे, तो सबसे बेस्ट है कि कृष्ण हमारी क्लास नहीं लेंगे, वो हमें कभी नहीं बोलेंगे कि देखो कितने चांसेस दिए तुमको,
फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, अब मैं चांस नहीं देने वाला हूँ, तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, जैसा भी है तो मेरा ही तो है, अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, राइट। तो ऐसे करके वो हमेशा कहीं से भी हमें अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है कृष्ण की क्षमता के ऊपर हमें, और अगर हमें विश्वास नहीं है कि हम ठीक हो सकते हैं, तो फिर आत्मनिक्षेप हो ही नहीं सकता। तो यू हैव टू हैव प्रॉपर कंसेप्शन अबाउट कृष्णा's पावर एंड एबिलिटी, एंड ऑल्सो अबाउट योर क्यूरेबिलिटी, कि कृष्ण की क्षमता और मेरी ठीक होने की संभावना, ये दोनों में विश्वास होगा तो ही हम आत्मनिक्षेप करेंगे और उसके बाद में इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक बार बता रहा था एक एग्जाम्पल, कि मैंने एक माता जी को मैसेज किया था कि आप हमको भूल गए क्या, आजकल नहीं आ रहे हो क्लास को। तो फिर माता जी ने बोला कि हम रोज आपको याद करते हैं, लेकिन मैसेज करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैं क्लासेस को नहीं आ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि गिल्ट जैसा फील हो रहा है कि कैसे मैं अपना शक्ल दिखाऊं आपको, कैसे मैं मैसेज करूं। तो फिर ये किसने बनाया ये पूरा माहौल? मन ने बनाया। मन ने क्या बोला कि क्लासेस ही अटेंड नहीं हो रहे हो, राइट, मैसेज करके क्या करोगे, राइट, कि कौन सा मुंह लेके तुम मैसेज करोगे, कौन सा मुंह लेके मंदिर जाओगे, कौन सा मुंह लेके फिर से चैंटिंग करोगे, कौन सा मुंह लेके लोगों को बताओगे कि भक्ति करनी चाहिए। तो तुम तो खुद को कर नहीं रहे हो, क्लासेस को आ नहीं रहे हो, तो ऐसे बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के बोल देगा। ठीक है, क्लासेस को आ नहीं पा रहे हो, कोई परिस्थिति है, लेकिन मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो पता तो चलेगा ना कि हम आपकी कैसी हेल्प कर सकते हैं, और शायद उधर से आप आ सकते हो। अकेले लड़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी एबीसीडी में ए फर्स्ट रखते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, क्योंकि भक्तों के संग में आकर ही हम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उभर सकते हैं। हमारा मन पता नहीं कितना ट्राई करेगा हमें ऐसे दबा देने का, फिर भी भक्त हमें कहीं से भी उठा सकते हैं। तो अगर क्लासेस नहीं आ पा रहे हो तो एटलीस्ट मैसेज करो, कभी कभी कॉल करो, तो जाके फ्यूचर में तो एटलीस्ट वो रुचि बनेगी, या क्लासेस को फिर से आने की थोड़ी और मेहनत कर पाओगे, थोड़ी और सहायता ले पाओगे, तो फिर से चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आत्म निक्षेप यानी एक्सेप्ट करना कि मैं बीमार हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, और विश्वास रखना कि मैं ठीक हो सकता हूँ। अगर वो विश्वास चला गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बड़े जो भक्त होते हैं अपने आप के बारे में बहुत कम करके बात करते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, अरे मैं तो मल में जो पलता है ना वो वाला कीटाणु जितना पापी हूँ, जगाई मदाई से भी मैं पापी हूँ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं इतना पापी हूँ कि कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, और मैं कितना भी पापी हूँ, कितना भी अधम हूँ, मुझे उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं, इसमें उनका पूर्ण विश्वास होता है। तो हमें भी वो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में भी हो, हम कृष्ण को अगर करेंगे समर्पित, तो कृष्ण हमें पुरोगति दे सकते हैं, हमें उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं। कृष्ण ने बहुत बार ऑलरेडी किया है। अगर आप 6 महीने पहले देख लो, आप कौन थे, कैसे थे, अभी कैसे हो, आपको खुद लगेगा कि मैं बहुत बेटर पर्सन बन गया हूँ। मैंने कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं किया है, फिर भी मैं इतना बेटर पर्सन बन सकता हूँ। तो फिर अगर मैं पूर्ण रूप से आत्मनिक्षेप करूंगा तो फिर मैं कितना बेटर बन सकता हूँ। तो जो माइनस में था उसको जीरो पे लेके आए कृष्ण, तो फिर जीरो से और पॉजिटिव को नहीं लेके जाएंगे क्या? मतलब जैसे हम थे, अगर हम देखेंगे, हमने जीवन में कभी नहीं सोचा कि ऐसे हम एक एक घंटा क्लास सुनेंगे, किसी की बात ऐसे सुनेंगे, सुबह उठेंगे, ऐसे जप करेंगे, ऐसे किताबें पढ़ेंगे, ऐसी बातें सुनेंगे, भगवत धाम, ये धाम, वो धाम, ऐसी बातें करेंगे, कभी नहीं सोचा था हमने। तो उस परिस्थिति से हम एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं। भगवत धाम अभी गए नहीं है, लेकिन जाने की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो अगर कोई बात ही नहीं करते थे, बात करने के स्टेज तक अगर कृष्ण लेके आ सकते हैं, तो यहीं से भगवत धाम भी लेके जा सकते हैं ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। कितना हमने समर्पित किया है उसको साइड में रखो, कृष्ण ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हैं। तो अगर मैं करूंगा अपने आप को समर्पित, तो फिर कितना अच्छा हो सकता है। कृष्ण कितने लोगों को कितना संरक्षण देते हैं, बिना समर्पण के भी कितना मेंटेनेंस करते रहते हैं सबका। तो मैं अगर समर्पित करूंगा, तो वाई ही विल नॉट टेक केयर। तो वो मेरा बहुत अच्छे से और देखभाल करेंगे, अच्छे से मेंटेन करेंगे, अच्छे से संरक्षण करेंगे, और बहुत उच्च स्तर पर मुझे लेके जा सकते हैं। ये विश्वास अगर आपको दृढ़ बन जाता है, तो आप आत्मनिक्षेप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर यही नहीं है,
तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे, राइट? सो व्हेन आई नो दैट डॉक्टर इज केपेबल, मैं ज्यादा कोई विचार पूछ करूंगा ही नहीं। डॉक्टर जो बोलेगा मैं उसको फॉलो करूंगा। डॉक्टर बोलेगा सर्जरी करना है, मैं बोलूंगा हाँ करो। डॉक्टर बोलेगा सर्जरी की जरूरत नहीं है, दवाई से हो जाएगा, मैं बोलूंगा ठीक है दवाई से हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा इंजेक्शन लेना पड़ेगा, मैं बोलूंगा हाँ इंजेक्शन ले लूंगा। क्योंकि डॉक्टर के ऊपर विश्वास है तो मैं अपने आप को दे दूंगा उसको। लेकिन अगर डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है तो इधर हम एलोपैथी लेते रहेंगे और होम्योपैथी और बाकी जो आयुर्वेदिक है उसके ऊपर भी पूरा चर्चा चलते रहेगा कि ये लेना है क्या, वो लेना है क्या। तो ये ट्रीटमेंट भी ठीक तरीके से नहीं लेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी करते रहेंगे, वो भी लेंगे तो उसमें भी डाउट रखेंगे। ऐसे करते करते क्या करेंगे, हम कभी ठीक नहीं हो सकते। तो समवेयर वी हैव टू सबमिट। ठीक है, मान लेते हैं कि भौतिक स्तर पर जो डॉक्टर होता है वो सक्षम नहीं होता है सब कुछ ठीक करने के लिए, कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बट कृष्णा इज द सुप्रीम डॉक्टर। तो उनके प्रति आत्मनिक्षेप करने में बहुत फायदा है। और उस कब कर सकते हो आप, जब जान लो कि आप बीमार हो और जब आप मान लो कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। आप जैसे भी हो, कृष्ण आपको ठीक कर सकते हैं। आप इससे भी बहुत बुरे थे, उस टाइम पे ही कृष्ण ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया आपके ऊपर और थोड़ा थोड़ा ठीक हो गए हो। तो अभी और थोड़े बुरे हो चलेगा, नो प्रॉब्लम, कृष्ण इसको भी ठीक कर सकते हैं। कभी कभी हमको भक्ति में बहुत बड़ा बोझ बन जाता है कि मैं भक्ति में इतने साल से हूँ, फिर भी कुछ आदतें हैं मेरी जा नहीं रही हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अभी भी मैं वैसे ही हूँ, ऐसा लगने लगता है, राइट? और मन उसको बहुत बड़ा चढ़ा के और भी ज्यादा बोलने लगता है। तो उस टाइम पे हमें बोलना चाहिए कि ठीक है, कुछ चीजें हैं जो शायद इमीडिएटली नहीं बदलेगी, टाइम लेगी, बट कृष्णा कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। तो लेट मी अलाउ कृष्णा टू क्योर मी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था, बच्चों को जब हम स्कूल भेजना चाहते हैं तो अगर हाथ खींच के लेके जाना चाहते हैं तो वो पूरी शक्ति लगाते हैं कि ना जाने के लिए। हम उन्हें आगे खींच रहे हैं और वो पीछे खींच रहे हैं अपने आप को। तो क्या हो जाता है, खींचने वाले को भी दर्द होता है और जो खींचा जा रहा है उसको भी दर्द होता है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होता है, डिस्टेंस वैसे भी वो ट्रैवल करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। जैसे आप बच्चे को आप खींचोगे, शक्ति लगती है, क्या बच्चा कितना भी प्रयास कर ले आप उससे शक्तिशाली होते हैं इसलिए वो खींचा तो जाता है, लेकिन उसमें दोनों को मुश्किल होता है, राइट? तो हमें भी भगवान हाथ पकड़ के गोलोक धाम लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही आत्मनिक्षेप नहीं करना चाहते हैं, हम अपने मन की ही बात सुनना चाहते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी करो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, जब तक बेस्ट चीज नहीं बनेगी तब तक मैं ऑफर नहीं करूंगा, राइट? जब तक मैं बेस्ट नहीं बन जाऊंगा तब तक ऑफर नहीं करूंगा अपने आप को। ऐसा हम सोचते रहेंगे तो फिर बेस्ट कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अकेले ही अगर हम बेस्ट बन पाते तो कब के बेस्ट बन जाते हैं ना, राइट? तो कृष्ण जब खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं देना चाहिए, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, हम ये सेम डिस्टेंस और आराम से और तेजी से तय कर सकते हैं। जैसे गोलोक धाम सबको जाना है, भगवत धाम सबको जाना है, एटलीस्ट जो लोग 6 महीने 1 साल से हैं कृष्ण भावनामृत में, उन्होंने तो मान लिया कि देखो इस कुंठा के जगत में नहीं रहना है, वैकुंठ जाना है, ये तो हमने मान लिया है, राइट? अब एक और चीज हमें माननी है कि कितना जल्दी जाना है, 10-12 लाइफ टाइम्स और लेके जाना है या फिर इसी लाइफ टाइम के बाद जाना है। तो ये हमारा और एक डिसीजन है जो हमें लेना चाहिए। कृष्ण तो हमें लेके जा सकते हैं, ठीक है, बाकी भक्तों का संग जो है वो हमें लेके जा सकते हैं। अब ये है कि हम अपने आप को कितना समर्पित करेंगे, कितना जल्दी से करेंगे। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बोल दिया कि मैं कृष्ण को समर्पित करता हूँ तो खत्म हो जाएगा, नहीं। एवरी मोमेंट, हर क्षण आपको अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो यही हमको मेनली अंडरस्टैंड करना है, वॉट आई कैन डू विथ वॉट आई हैव नाउ। आप कितने भी सीनियर भक्त हो, कितने भी जूनियर भक्त हो, नए हो, कुछ भी हो, बस यही सोचना चाहिए कि आज इस क्षण मैं कृष्ण के लिए क्या कर सकता हूँ। बस यही सोचते रहिए और उसके हिसाब से करते रहिए, आप तेजी से आगे बढ़ते रहोगे। फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, पास्ट में आप क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर पाए, ये सब ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब फ्यूचर आएगा तब देख लेंगे, पहले आज का आज तो देख लेते हैं, राइट? तो आज जो आप पका सकते हो वो कृष्ण को ऑफर कीजिए। कल जब आपकी परिस्थिति अच्छी होगी बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के कृष्ण को ऑफर कीजिए, ठीक है?
आज आपका जितना भी छोटा ऑल्टर है उसमें ही कृष्ण को नीटली रखने का प्रयास कीजिए। कृष्ण के लिए बड़ा ऑल्टर बनाना है बाद में, ठीक है बना लेंगे, बट अभी जो ऑल्टर है उसमें तो उसको नीटली रखो, उसको अच्छे से करो। राइट, अभी आप 16 माला नहीं कर पा रहे हो, ठीक है एक माला से तो शुरू करो। राइट, और वो एक माला और अच्छे से करो, फिर कृष्ण और कृपा देंगे, फिर 2 माला 4 माला ऐसे करते रहोगे। आज मैं पूरा 1-2 घंटा भागवतम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है एक पेज से शुरू करो, एक श्लोक से शुरू करो। आगे जाके शायद 4-5 घंटे कृष्ण देंगे आपको पढ़ने के लिए। राइट, आप ज्यादा कुछ बड़ी सेवा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है क्या कर सकते हो, एटलीस्ट सुन तो सकते हो कृष्ण के बारे में, श्रवणम तो कर सकते हो, कीर्तनम तो कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो शुरू करो। तो वेर एवर यू आर यू स्टार्ट डूइंग इट, एंड देन इन फ्यूचर यू विल डू मोर। एक और बात होती है जो शायद मैंने नहीं बताया। ऐसा कहते हैं चैतन्य चरण प्रभु की फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस एक्सेस गॉड्स ग्रेस। फ्रॉम योर प्लेस, आप जहां कहीं पे भी हो, एट योर पेस, अपने हिसाब से, एक्सेस गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। जिस स्थान पे आप हो, जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से आप भगवान की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो वेर यू आर, एट योर पेस, एक्सेस गॉड्स ग्रेस। आप शायद बहुत जॉब्स में, बहुत जिम्मेदारी में फंसे हुए हो, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते भगवान को, जितना दे सकते हो उतना देने का प्रयास करो। आगे जाके भगवान आपको ज्यादा टाइम देंगे। आपके पास बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हो भगवान के लिए, करो। राइट, नहीं है तो जितना कर सकते हो उतना करो, बस ऐसे धीरे धीरे से आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा आत्म निक्षेप बहुत इजी हो जाएगा। बहुत भरोसा आएगा हमें अपने आप के ऊपर, और हम मन की बातें भी सुनना कम कर देंगे। और ये बोझ जो है जिसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि अगर मान लो 2-3 सूटकेस आप पकड़ के भागने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, एक तो भाग नहीं पाओगे तेजी से, ऊपर से गिर भी जाओगे। राइट, तो ये पास्ट और फ्यूचर का भार, दो दो बड़े सूटकेस लेकर हम जो भागने का प्रयास करते हैं ना, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते और गिरते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो सारे सूटकेसों को ना साइड में रख देना चाहिए, बोलना चाहिए कि ठीक है, पास्ट फ्यूचर को छोड़ो, अभी मैं एट प्रेजेंट क्या कर सकता हूँ। जैसे अभी आप ये क्लास सुन रहे हो, ठीक है आपको क्लास के ऊपर ही ध्यान रहना चाहिए कि ठीक है पास्ट में क्या होता है, क्लास के पहले क्या हुआ था, क्लास के बाद में क्या होने वाला है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। जब आप जब कर रहे हो तो सिर्फ जब ही करो। राइट, इवन असल अच्छी चैंटिंग कब होती है, जब आप हर मंत्रा को वन मंत्रा एट ए टाइम आप लेते हो। अगर मान लो पहला मंत्र आप बोल रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार हो गया, अभी और 1727 टाइम्स बाकी है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो फिर आपको लगता है जब आपका ठीक होगा, क्योंकि आप टारगेट लेके चल रहे हो। आप एक जो कर रहे हो उस पे ध्यान नहीं है, 1727 और जो बाकी है उस पे ध्यान है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं कर पाओगे और आने वाले भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि पहले मैं हर शब्द को जो बोल रहा हूँ पहले उसको सुन लूं। राइट, बाद में बाकी सब कुछ कर लूंगा। तो ये पास्ट और फ्यूचर का भार जब कम करेंगे तो चैंटिंग भी अच्छे से होगा, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो भी हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इस प्रकार से हम आत्म निक्षेप कर पाएंगे विथ कार्पण्य, बहुत नम्रता पूर्वक। कृष्ण, मैं एक्चुअली आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, और मैं आपके साथ मैं कुछ भी बन सकता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई एक्सपर्ट म्यूजिशियन होता है, वो कुछ भी पुर्जे, पुराने टुकड़े या फिर कोई भी कचरे से भी कुछ पुर्जे उठाकर वो उससे भी म्यूजिक निकाल सकता है। तो वैसे ही कृष्ण इतने एक्सपर्ट है ना, भले ही हम में बहुत सारे कमियां खामियां हो, बहुत सारे पाप करने की प्रवृत्ति हो, बहुत सारे कर्म हमारे खराब होंगे, लेकिन अगर हम कृष्ण को समर्पित करेंगे ना, कृष्ण को पता है कि हमारा बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव टू हैंड ओवर आवर सेल्फ टू कृष्ण, और बोलना चाहिए कि आपको जो करना है करो मेरे साथ। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तो आ गया हूँ, आप मुझे जैसा नचाना चाहते हैं आप नचाओ मुझे। तो मार्किनी भागवत धर्म में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ पे उग्र स्थान पर, ये पाश्चात्य देश में क्यों लेके आए, लेकिन आप मुझे जैसे नचाना चाहते हैं आप नचाइए, मैं पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हूँ। वैसे ही हम 8वें श्लोक में देखते हैं शिक्षाष्टकम के, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर, आपको जो करना है वो करो। राइट, और मुझे जो करना चाहिए मेरे कंट्रोल में जो है आप मुझे बोलिए वो मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तवा भी करना है, और लेट योर विल बी डन, यानी आपकी जो इच्छा है वो भी
होने दीजिए। तो ऐसे करके हम आत्मनिक्षेप हर क्षण कर सकते हैं। तो भगवान के ऊपर, उनकी क्षमता के ऊपर पूर्ण विश्वास, हमारे ठीक होने के ऊपर पूर्ण विश्वास, ये दोनों रहेंगे तो हम भगवान को आत्मनिक्षेप कर सकते हैं विथ कार्पण्य। और ऐसे करने का प्रयास जैसे जैसे करते रहेंगे ऑटोमेटिकली हमको पता चलेगा अनुकूल्य से संकल्प करने का, प्रातिकूल्य से वर्जनम करने का। और जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा डॉक्टर के ऊपर कि हाँ ये मुझे ठीक करेंगे, तो वो थोड़ा सा दुख भी देंगे ना इंजेक्शन का या फिर काटने का, तब भी हम ये नहीं बोलेंगे कि रक्षित विश्वास हो गया। नहीं, अभी भी विश्वास है कि वो हमारे रक्षाई कर रहे हैं। और मेंटेनेंस, गुप्तत्व वर्णम तथा इसके ऊपर भी पूर्ण विश्वास बना रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने इधर उधर करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आपको समझ में ठीक तरीके से नहीं आया तो आप फिर से रिकॉर्डिंग देखने का प्रयास कीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बताने के लिए, तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा कि मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाए। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट कभी कभी ऐसे होते हैं कि कितना भी हम प्रयास करें थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, और मेरे में भी उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि हर चीज़ को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रेजेंट करके समझाने लायक बना दूं। तो आप थोड़ा सा रिपीटेडली देख के इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये समझ गए ना आप तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। भक्ति में जो हम बोलते हैं सुसुखम अव्ययम, तो वो सुखम बहुत मिस हो रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं हमारे अपने आप के बारे में, उसको अगर हटा देंगे तो भक्ति का प्रोसेस बहुत अच्छा लगेगा। राइट। और भगवान के सामने भी हम बहुत ही पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि देखो भगवान, बहुत सारी गंदी बातें हैं, मन तो गंदा है ही, मैं भी बहुत दूषित हूँ, बट देखो मुझे आपके सिवा कोई और है नहीं ठीक करने वाला, तो आप मुझे ठीक कर दो। जैसे आप ये बोलोगे ना, बहुत सारा लाइट फील होने लगेगा। बहुत सारी गलतियां मैंने पास्ट में की थी, भक्ति में आने के बाद में भी कुछ मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे पता है कि मैं आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगा तो मैं इससे बेटर हो सकता हूँ। तो वंस यू हैंड ओवर इट टू डॉक्टर, आपको ऑटोमेटिकली आधा रिलीफ मिल जाता है। जैसे कभी कभी पेशेंट जाता है तो डॉक्टर डरा देते हैं, कुछ बोलते हैं अरे अरे बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे नहीं लगता, शायद आपको बहुत बड़ा सर्जरी करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, बहुत सालों लग जाएंगे आपको ठीक होने में। तो बंदा आधा उधर ही मर जाता है। बोलता है कि मैं सोचा कि डॉक्टर मेरे को थोड़ा रिलीफ देगा, इतना टेंशन दे रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। मुझे डाउट था लेकिन अब पक्का हो गया कि मैं नहीं ठीक हो सकता। राइट। तो कृष्ण वैसे डॉक्टर नहीं है, कृष्ण ऐसे डॉक्टर है कि बोलेंगे ठीक है आ गए हो ना, नाउ डोंट वरी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, डू नॉट फियर। अभय हस्त देकर हमको बोलते रहते हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे पास आ गए ना, सब ठीक कर दूंगा। अरे मैंने जगह मदाई को ठीक किया है, राइट, तुमको नहीं ठीक कर सकता क्या? इजंट इट? तो हमको विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, और अपने आप के बारे में भी विश्वास होना चाहिए कि ठीक है, मैं समर्पित कर लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक हूँ, मैं बुरा हूँ लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि मैं ठीक नहीं हो सकता। राइट। तो ऐसे सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके। सो मैंने कुछ बताने का प्रयास किया, होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल प्रभु जी, एक्सलेंट एक्सलेंट प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। हाँ प्रभु। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी, हरि हरि बोल। I never heard, यस प्रभु। I never heard like this, Prabhuji. बहुत so clear and so understandable easily. But again, I will try to hear twice, thrice, so that I can strengthen it. Thank you प्रभु, thank you so much प्रभु। हरे कृष्ण। I'm A.V.R. Murthy from Chittoor. Oh, Hari Bol. Thank you Yes, so much, Prabhu, for joining. yes, sir. Hare Krishna. Very nicely explained, Prabhuji. Thank you, Murli Mohan Prabhu. Hari Bol.